Hello, Ajay Mahto this side. I hope you all are doing fine there. In the last lecture, we started the topic Kingdom Protista. In today's class, we are continuing from there. Remember the rules. Keep making running notes to get best utilization of this video lecture. तो स्टार्ट करते हैं. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन. हमेशा मैं आपसे यही समझाता हूँ, हमेशा मैं एक बात कहता हूँ आपसे कि जब भी कोई क्लासिफिकेशन होगा, जब भी कोई डिफ्रेंसिएशन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग होगा, राइट? जब भी कोई डिफ्रेंसिएशन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग होगा. तो यहाँ पर अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अगर हम डिवाइड करते हैं, उनको अगर क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, देन हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उनके पास मान लेते हैं, अगर उनके पास क्या है, फ्लैजिला है, मान लेते हैं उनके पास फ्लैजिला है, देन दे विल मूव, they will locomote from one place to another place with the help of flagella. For example, examples are dinoflagellates, examples are euglena, right? If they have cilia, for the movement, as we discussed in earlier classes, what is the difference between flagella and cilia and pseudopodia? ठीक है. if you have not watched the earlier class, then please go and watch. And we discussed here कि flagella है तो आप बोलोगे कि एग्जाम्पल हो सकते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेना, और सीलिया है तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, पैरामीशियम. अच्छा, सूडोपोडिया भी हो सकता है. सूडोपोडिया के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सूडोपोडिया इज नथिंग बट फॉल्स फीट. सूडोपोडिया इज नथिंग बट फॉल्स फीट, राइट? तो फॉल्स फीट है अगर, तो एग्जाम्पल इज अमीबा. अगेन क्लासिफिकेशन का बेसिस अलग कर दो तो आपको अलग क्लासिफिकेशन नजर आता है ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग. रिमेंबर, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पर अगर मैं देखो, लोकोमोशन के बेसिस पर फ्लैजिला, सीलिया और सूडोपोडिया. फ्लैजिला में क्या एग्जाम्पल है, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लेना. डाइनोफ्लैजिलेट हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था थोड़ा बहुत कि डाइनोफ्लैजिलेट के पास दो फ्लैजिला होंगे और दोनों फ्लैजिला जो होंगे वो या तो ट्रांसवर्सली हो सकता है या फिर वर्टिकल. यूग्लेना में बोला था एक फ्लैजिला जो होगा वो स्मॉल होगा, स्मॉलर इन साइज, एंड सेकंड विल बी लार्जर इन साइज. यही डिफरेंस देखा था. नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, और सीलिया, पैरामीशियम, सूडोपोडिया, अमीबा, और दे हैव फॉल्स फीट. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन तीन टाइप का हो सकता है, फोटोसिंथेटिक, सैप्रोफ और हेट्रोट्रॉफिक. तो फोटोसिंथेटिक में हम तीन चीजें पढ़ेंगे. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कौन कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा आर क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स. क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स. सैप्रोफ्स मतलब वो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करे, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करे, आप उसे क्या बोलेंगे, सैप्रोफ्स. स्लाइम मोल्ड्स is the example, right? slime molds is the example of सैप्रोफ्स, जो डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है. हेट्रोट्रॉफिक का कोई एग्जांपल है क्या? हाँ, हेट्रोट्रॉफिक का एग्जांपल है प्रोटोजोआंस. हेट्रोट्रॉफिक का एग्जांपल है प्रोटोजोआंस. ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक का एग्जांपल है प्रोटोजोआंस. तो अब इन्हीं के डेप्थ में आप देखिएगा, अब इन्हीं के डेप्थ में हम लोग धीरे धीरे अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्राइसोफाइट, देन वी विल डिस्कस डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआंस. राइट, यही पांच चीजें पढ़नी है अपने को, 1 2 3 4 और 5. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा की. तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में तीन ही चीजें पढ़ेंगे हम. क्या पढ़ेंगे? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लेनॉइड. क्राइसोफाइट और पायरोफाइट्स भी बोलते हैं इसको हम, डाइनोफ्लैजिलेट्स को, एंड यूग्लेनॉइड्स. ठीक है, एंड क्राइसोफाइट्स को फर्दर क्लासिफिकेशन करूंगा मैं. क्राइसोफाइट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे हम डायटम्स और गोल्डन एल्गी. दो तरह के यहाँ पर क्राइसोफाइट्स देखने को मिलेंगे मुझे. फर्स्ट इज डायटम विच कॉजेज द डायटमीशियस अर्थ. ये लास्ट क्लास में भी हमने बोला था, डायटमीशियस इतने हैवी अमाउंट में प्रेजेंट है ना,
इतने ज्यादा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई दे आर नोन एज, व्हाई दे फॉर्म द डायटोमिशियस अर्थ। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इनके पास क्या होता है, या अभी भी समझो कि इनके पास एक सेल वॉल होती है विच इज मेड अप ऑफ फ्रस्टल। इनकी जो सेल वॉल है विच इज वेरी टफ, एंड इट इज, व्हाई इट इज टफ, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सिलिशियस एंड इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, तोड़ी नहीं जा सकती है। एंड द सेल वॉल, दे हैव वेरी टफ काइंड ऑफ सेल वॉल, इट इज नोन एज फ्रस्टल्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रस्टल्स बोलते हैं। Remember, cell wall called frustals are siliceous in nature and it is indestructible. तोड़ी नहीं जा सकती है, and that's how they form the shell of them. जिस तरह से आप देखते हैं कि एक साबुन का जो डब्बा है, साबुन का जो बॉक्स है, सोप बॉक्स है, which is open from upper layer and lower layer, and inside of which you can see the soap is situated or located or placed. तो आप देख रहे हो यहाँ पर सोप इज, फॉर एग्जाम्पल सोप इज द डायटम, एंड अपर लेयर इज एपिथिका एंड लोअर लेयर इज हाइपोथिका। अपर लेयर इज एपिथिका एंड लोअर लेयर इज हाइपोथिका, right? So epitheka and hypotheca are covering the diatoms. That's how it is making the soap box like structure. But what happens if they removed from the shell or they get out from the shell? अब जब ये shell से अपने बाहर निकलते हैं, then they let down the shell छोड़ देते हैं अपना ये। अब जब shell छोड़ दिया है तो ये diatoms रह गए हैं, और ये पूरे इतना ज्यादा, अब मैं इसको बोल रहा हूँ चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब कि इतना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कि जो भी मैराइन हैबिटेट है वो इन पर डिपेंड करता है। दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। तो प्राइमरी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आप किन्हें रखोगे, दे आर डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स। इन्हीं पर आगे जो फूड चेन चलेगी वो चलेगी। रिमेंबर कि दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। अब जब ये अपनी शेल छोड़ेंगे तो इतनी ज्यादा अमाउंट में शेल छोड़ेंगे कि पूरा का पूरा आपको अर्थ जो है वो डायटम से भरा हुआ दिखेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट डायटमिशियस अर्थ। समझ आया? तो इनकी जो शेल है वो ये छोड़ देते हैं, और उस शेल की वजह से दे आर, पहला रोल कि पहली बात, इनकी जो सेल वॉल होती है विच इज made up of which is known as frustals and made up of siliceous है and indestructible, form two overlapping shells, दो overlapping shells होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट अपर वाला हमेशा याद रखना, अपर के लिए वर्ड यूज करते हैं हम एपिथिका, एंड लोअर वन इज हाइपोथिका। दैट्स हाउ इट फॉर्म्स द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, and that's how it forms the diatomaceous earth. और कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मैराइन वाटर में भी मिलेंगे। याद हुआ ये? कोशिश करना कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अभी के अभी याद हो रही हैं। अगर नहीं याद हो रही हैं तो ध्यान से देखो, रिपीट द वीडियो, नोट्स आप बनाते रहोगे, नोट्स आपको सब मिलते रहेंगे। मैं आपसे बोलता हूँ, लिखने के लिए भी मैं आपसे इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि यू विल लर्न बाय राइटिंग इट, राइट? साइकोलॉजी यही कहती है कि आप अगर इसे लिखोगे देन यू विल रिमेंबर इट, राइट? 30% अब्जॉर्प्शन जो है, 30% अब्जॉर्प्शन जो है वो लेक्चर से होगा, बट यू कैन ग्रो दिस रिटेंशन टुवर्ड्स 80% बाय राइटिंग योर ओन नोट्स। नोट्स वही है जो आप अपने आप बना रहे हो, समझ रहे हो? कोई प्रिंटेड मटेरियल पीडीएफ आपकी हेल्प नहीं करेगा until और unless you are not making your own notes। आपके ही नोट्स आपका लास्ट टाइम तक साथ देंगे। रिमेंबर माई वर्ड्स। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन एंड दे हैव फ्रेश वाटर, दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर। सेल वॉल आर फ्रस्टल्स, सिलिशियस, मेड अप ऑफ सिलिशियस, इंडिस्ट्रक्टिबल है। दैट्स व्हाई दे आर इंडिस्ट्रक्टिबल, सिलिशियस, रिमेंबर, एंड फॉर्म्स टू सेल soap box like structure। यहाँ याद रखना, that's how they form soap box like structure। That's how they form soap box like structure। दो overlapping shells हैं and soap box, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पहले से ही, soap box like structure। अपर वाले जो लेयर है इसे क्या बोल रहे हैं, एपिथिका, और जो लोअर वाली लेयर है इसे क्या बोलते हैं, हाइपोथिका। रिमेंबर, एपिथिका एंड हाइपोथिका। पिगमेंट्स, ऑब्वियसली दे हैव पिगमेंट्स, जिसकी वजह से ये अलग अलग कलर्स के दिख रहे हैं। तो वह फर्स्ट पिगमेंट दे हैव इज क्लोरोफिल ए, सेकंड दे हैव क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन्स, डायटोजेंथिन्स, डायडिनोजेंटिन,
डायटोजेंथिन है और डायडेनोजेंटिन है, रिमेंबर। और ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, डायटोजेंथिन और डायडिनोजेंटिन, दो याद रखना, डायटोजेंथिन, डायडिनोजेंटिन, रिमेंबर, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, डायडिनोजेंटिन, डायटोजेंथिन। ओके, रिजर्व फूड, फूड अपना किस किस फॉर्म में रिजर्व करेंगे, तो क्राइसो लेमिनरिन की फॉर्म में और ल्यूकोसिन की फॉर्म में, दोनों अलग चीजें हैं, यहां पर कॉमा है, रिमेंबर, क्राइसो लेमिनरिन की फॉर्म में और ल्यूकोसिन की फॉर्म में ये अपना फूड रिजर्व करेंगे। दैट्स हाउ दे रिजर्व देयर फूड। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल कैसे चलती है इनकी, मेजरली इनकी पूरी बॉडी डिप्लॉयड नेचर में देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कि इनकी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो डिप्लॉन्टिक है, नॉट हैप्लॉन्टिक। कि डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक का क्या सिनेरियो है, क्या इसका रीजन है, व्हाई सम ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉन्टिक, व्हाई सम ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉन्टिक, ये इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके हम पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी द चैप्टर प्लांट किंगडम। बट अभी के लिए इतना समझो कि जिनकी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ डिप्लॉयड स्टेज में कटती है उन्हें आप डिप्लॉन्टिक बोलते हो, जिनकी हैप्लॉयड स्टेज में कटती है उन्हें क्या बोलते हो, हैप्लॉन्टिक बोलते हो। एंड हियर वी आर स्टडिंग कि यहाँ पर क्या होते हैं, डेस्मिड्स हैं। डेस्मिड्स आर द स्ट्रक्चर जिनको आप बोलते हो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा दैट इंडिकेट्स द वाटर क्लैरिटी, है ना। वी ऑल्सो से कि भाई ये क्या है, they are the pollution indicators, they are the pollution indicators, right, they are the pollution indicators। मतलब ये उन जगहों पर नहीं पाए जाएंगे जहां पर जरा सा भी पॉल्यूशन देखने को आपको मिल रहा है। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, शुरू से एक बार क्राइसोफाइट्स को सम अप करते हैं, डायटम्स को सम अप करते हैं। बेसिकली अभी गोल्डन एल्गी रह गया, रिमेंबर, है ना, गोल्डन एल्गी रह गए। तो डायटम्स नाम ही इसलिए बड़ा है क्योंकि दे आर कॉजिंग डायटमीशियस अर्थ। एंड क्वेश्चन कि व्हाई इट इज कॉजिंग डायटमीशियस अर्थ, तो आपको रीजन मिलेगा यहां से, इनकी सेल वॉल है एंड फ्रस्टल्स, सिलिशियस, इंडेस्ट्रक्टिबल, आउटर ओवरलैपिंग एपिथिका, हाइपोथिका, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, राइट, and pigments, chlorophyll A, chlorophyll B, beta carotene, diadoxanthin, reserve food chrysolaminarin and leucosin, and डाल दो यहाँ पर leucosin, ठीक है। और स्पायरोगायरा इज द एग्जाम्पल एंड इट इंडिकेट्स द वाटर क्लैरिटी, पॉल्यूशन इंडिकेटर है। और इस तरह से कथा समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेयर वी विल डिस्कस अबाउट गोल्डन एल्गी, राइट। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।